Hello friends, welcome to Academic Campus. This is the second chapter of class 9th. The name of the chapter is matter around us pure? Okay, is matter around us pure? This is your chapter name. This is the second chapter. आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन यहीं से बनता है चैप्टर से ही, जो आपका चैप्टर है, क्या है चैप्टर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो मैटर है आपके चारों तरफ प्योर है? क्या वो प्योर फॉर्म में है? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे आपके सामने आएगा कि क्या जो मैटर है क्या वो असल में प्योर है या नहीं है। तो आइए शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें समझना है, ठीक है, क्या जानना है हमें। तो इस चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले हमें क्या पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। ये पहले इतना आपको बता दिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपका नोट्स भी बनवाएंगे, आगे भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि जो मैटर था, मैटर पिछली क्लास में वो दो भाग में बटा था, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन में बटा था। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था सॉलिड लिक्विड गैस में, उसके बारे में हमने अच्छा से स्टडी किया, ठीक। अब क्या है, उसके आगे मैंने ये भी देखा था कि केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, और उसको मैं इस तरह नहीं दिखाया था, बस केमिकल क्लासिफिकेशन लिखकर वहीं पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। तब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे क्या है देखिए, केमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। पहला प्योर सबस्टेंस और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। जो प्योर सबस्टेंस है उसको दो भाग में बांटा गया, उसको भी, ठीक है। दो भाग में क्या है, पहला एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर को भी दो भाग में बांटा गया, पहला होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। उसके बाद ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड को भी दो भाग में बांट दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा नॉलेज दे रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है, और इसके अंदर तो हमें इस सभी चीज़ों का डिटेल में स्टडी तो करना ही है। उसके बावजूद मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा नॉलेज के रूप में आपको दे रहा हूं कि देखिए, प्योर सबस्टेंस क्या है, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टेंस, ठीक है। इसमें हमें पहले क्या पढ़ना होगा, हमें पहले पढ़ना है कि सबस्टेंस क्या होता है। जब सबस्टेंस जान लेंगे क्या हो, सबस्टेंस क्या होता है, फिर हम बात करेंगे प्योर का कि सबस्टेंस प्योर, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्योर क्या, प्योर सबस्टेंस अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टेंस, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल जो कि सिर्फ वन सबस्टेंस कंटेन करे, सबस्टेंस, ठीक है, वन सबस्टेंस कंटेन करे, वो क्या है, प्योर है, प्योर सबस्टेंस, ठीक है। अब ये प्योर सबस्टेंस को दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स अ प्योर सबस्टेंस कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोई ऐसा प्योर सबस्टेंस, जैसे ये प्योर सबस्टेंस हो गया, ये सिर्फ एक टाइप्स ऑफ या एक काइंड्स ऑफ पार्टिकल वो कंटेन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर सबस्टेंस, ठीक है। या मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि H2O, क्या है ये, ठीक है। कंपाउंड की बात हो रही है, यहां तक देखिए, मैं यहां पे टिक कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये था एलिमेंट्स, वैसे ही मोर देन वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल और एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, एक था, इसमें मोर देन वन था, ठीक। अब देखिए, कंपाउंड को दो भाग में बांट गया, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि कंटेन करे क्या, कार्बन को और कुछ अदर एलिमेंट्स को। अदर एलिमेंट्स में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और भी सारे होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। उसी तरह इनऑर्गेनिक जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन को छोड़कर बाकी जितना भी 114 एलिमेंट्स जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, 118 टोटल होते हैं अभी, और 114 जितने भी हैं, सारे का यूज इसमें होता है, सारे का मिलकर कंपाउंड बनाया जाता है। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें स्टडी करने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ब्रॉड एरिया है, ठीक। इसलिए इसको एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया, ठीक है। केमिस्ट्री में जो बांटा गया है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं एक दिन किसी क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री को कैसे बांटा गया है। फिलहाल आप इतना समझिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो भी बताया गया है, ठीक है।
अब बात करें मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, देखिए जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो मिक्सचर में भी बढ़ता है। अब मिक्सचर मतलब कि मोर देन वन सबस्टेंस, यानी कि एक सबस्टेंस से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन सबस्टेंस, यानी कि यहाँ क्या था, यहाँ पे जो प्योर सबस्टेंस था तो क्या था, एक सिंगल था, सिंगल सबस्टेंस था, ठीक है। वहां पे क्या है, मोर देन वन सबस्टेंस, ठीक है। सबस्टेंस यानी कि आप कोई भी मटेरियल समझ सकते हैं, कोई भी मटेरियल, जैसे कोई एक मटेरियल बना हुआ है एक चीज का, एक धातु का बना हुआ, तो वो क्या हो गया, सिंगल सबस्टेंस का बना हुआ है। वही चीज अगर 2-3 धातु का मिलकर बना हुआ हो, ठीक है, जैसे कि आयरन का भी बना हो, जिंक का भी बना हो, और भी चीजों का मिलकर बना हो, कोई भी ऐसा मेटल या मटेरियल, तो क्या कहलाएगा, वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सबस्टेंस का कहलाएगा मिक्सचर, और उसी को हम कहेंगे मिक्सचर, ठीक है। वो मटेरियल कहलाएगा, उसी को कहेंगे मिक्सचर। मिक्सचर देखिए 2 भाग में बांटा गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है इसमें, और इसमें हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, यानी उसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्या होता है और यूनिफॉर्म नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये अगली क्लास में, अभी इसी के बाद जस्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इतना हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें सेपरेशन पढ़ना है। सेपरेशन किसका, मिक्सचर का, इसी मिक्सचर का क्या पढ़ना है, सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन पढ़ना है। सेपरेशन यानी कि उसको हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। मिक्सचर में कोई भी चीज दिया हुआ है उसको कुछ प्रोसेस के द्वारा, कुछ प्रोसेस द्वारा हम कई प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ और मतलब लगभग 5-8-9 प्रोसेस है, उसके द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे उसको सेपरेट करते हैं, कैसे उसको अलग करते हैं, ठीक है, ये हम तरीका सीखेंगे। इसके अलावा हम अगर होमोजीनियस की बात करें तो इसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, हाँ क्या होता है, सोल्यूट होता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें हमें इस क्लास में पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। आइए अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। आइए तो शुरू करते हैं, आपको नोट करना है तो नोट कर लें। आइए सबसे पहले सबस्टेंस देखते हैं, क्या है सबस्टेंस। मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन और कंपोनेंट, वन और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सबस्टेंस, ठीक है। मैटर जो होता है मेड अप ऑफ होता है किसका, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, उसे हम कहेंगे सबस्टेंस, ठीक है। तो सबस्टेंस क्या है, एक मैटर ही है, एक मैटर ही है, लेकिन वो कैसे बना हुआ है, एक या एक से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, सबस्टेंस, ठीक है। अ सबस्टेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। कोई भी फिजिकल प्रोसेस यानी कि जैसे कि अगर हम देखिए कह रहे हैं कि जो कोई भी सबस्टेंस है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, किसी दूसरे काइंड्स ऑफ मैटर में, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस। देखिए फिजिकल प्रोसेस जैसे कि इवोपोरेशन, ठीक है, इवोपोरेशन होता है, इवोपोरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर को वेपर में चेंज करा देते हैं। तो क्या होता है, हमारा नीचे जो भी सॉलिड होता है वो बच जाता है, ठीक, जैसे कि NaCl, सपोज कीजिए कोई हमारा बीकर है, ठीक है, यहाँ पे हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl मिक्स कर दिए हैं, ठीक है, वाटर में। अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट करने पे क्या होगा, इवोपरेशन होगा, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, जैसे ही बाहर चला जाएगा नीचे क्या बचेगा, NaCl बचेगा, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो इससे हम क्या किए कि वाटर को तो अलग कर लिए NaCl से, लेकिन NaCl क्या है, NaCl में हम Na और Cl को अलग नहीं कर पाए फिजिकल प्रोसेस यानी फिजिकल मेथड से, ठीक है। यानी कि Na जो Cl क्या है, ये सबस्टेंस, यानी अगर NaCl को नमक कहें तो नमक क्या है, ये सबस्टेंस है, ठीक है, जबकि वाटर जो था ये दूसरा सबस्टेंस था। और ये जो सबस्टेंस को हम क्या किए, सबस्टेंस को सेपरेट नहीं कर रहे, यानी कि NaCl को हम अलग नहीं कर पाए, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस द्वारा। अगर आप केमिकल प्रोसेस लगाते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस लगा के उसमें कोई टेक्निक से आप करते हो तो क्या होता है आपका NaCl
यानी Na+ और NaCl अलग हो जाता, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस अलग हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अगर NaCl वाटर में इसको हम डिसॉल्व कर दें और उसको अलग करना चाहें फिजिकल प्रोसेस से, तो वाटर बस अलग होगा, NaCl वैसा ही का वैसा रह जाएगा, ठीक है। NaCl क्या है हमारा? एक एग्जाम्पल है सबस्टेंस का, ठीक। उसी तरह कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्योर सबस्टेंस क्या है। अ मटेरियल कंटेनिंग वन और एक मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टेंस, ठीक है। कोई मटेरियल जो कि कंटेन कर रहा है ओनली वन सबस्टेंस इज कॉल्ड अ प्योर सबस्टेंस, ठीक है। ये जो सबस्टेंस है, अगर ये कोई वन सबस्टेंस को कंटेन कर रहा है, जैसे कि NaCl मेरा वन सबस्टेंस हो गया, NaCl, ठीक, ये मेरा वन हो गया। इसी तरह कुछ और मेरा कोई आप सॉल्यूशन ले लीजिए, H2O ले लें, H2 मेरा दूसरा सबस्टेंस हो गया, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या हो गया मेरा? दोनों अगर मिक्स कर देते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो क्या वो प्योर सबस्टेंस है? वो प्योर सबस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर बस हम NaCl की बात करें, NaCl तो क्या है? ये प्योर सबस्टेंस होगा, ठीक है। H2O की बात करें तो ये प्योर सबस्टेंस होगा, लेकिन दोनों मिक्स हो जाए तो क्या हो गया? टू सबस्टेंस हो गया, टू सबस्टेंस मिल गए, ठीक है। दो सबस्टेंस मिल गया इस तरह, तो क्या हुआ? वो प्योर सबस्टेंस नहीं कहलाएगा। इसलिए ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टेंस इज कॉल्ड अ प्योर सबस्टेंस, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। पार्टिकल, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जैसे कि H2O में जो पार्टिकल था, ठीक है, H2O वाटर में जो पार्टिकल है, तो बस वाटर ही उसमें रहे, ठीक है, दूसरा कुछ ना डिसॉल्व हो। तो ये सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल अगर है और उसका केमिकल नेचर सेम हो, यानी कि वाटर का जो केमिकल नेचर है, या आप थोड़ा सा एक बूंद पानी लीजिए या ढेर सारा पानी लीजिए, उसका केमिकल जो नेचर है ये सेम ही रहेगा, ठीक है जी। अगर हम साल्ट वाटर ले लें, उसमें नमक मिला दे, साल्टी वाटर, समुद्र के पानी ले लें, तो क्या होगा? वो प्योर सबस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। और या इसको प्योर सबस्टेंस क्या कह सकते हैं? एक और, ये 1 2 3, ठीक है, और में आप कर सकते हैं। ये 3 मैंने डिफिनेशन लिख दिया, जो आपको पसंद आए, जो समझ में आए लिख दीजिए, ठीक है। अ सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। प्योर सिंगल, देखिए H2O क्या है? प्योर है। H2O में क्या? कोई मिलावट नहीं है। H2O मतलब पानी, ठीक है। ये कोई वो टैप वाटर नहीं है, ये एकदम क्या है? डिस्टिल वाटर मान लीजिए, ठीक है, एकदम प्योर फॉर्म में है। तो भाई प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या है? जैसे कि H2O हो गया, कुछ भी हो गया, वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका यूनिट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 9th में सेल पढ़े होंगे, उसको आप वो एक सेल यूनिट उसका मानते हैं कि उसको अगर आप तोड़ देते हैं तो वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। उसी तरह ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका यूनिट वाला स्ट्रक्चर है, तो वो क्या हो गया? वो प्योर हो गया, प्योर फॉर्म हो गया मैटर का, इस मैटर का यानी पेन का, ठीक है। तो वो क्या हो गया? प्योर सबस्टेंस हो गया, ठीक। अब उसमें अगर हम 4-5 चीज़ मिला दें, उसमें कलर है या कुछ अलग अलग टाइप का प्लास्टिक मिला, जैसे कि प्लास्टिक का बना हुआ है, कई किस्म का प्लास्टिक मिला दिए अलग अलग स्ट्रक्चर का, तो क्या होगा? ये अनप्योर हो गया, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर क्या है? इसी का अपोजिट है, यानी कि मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सबस्टेंस, एक सबस्टेंस से ज़्यादा, ठीक है। और नॉट, जब एक सबस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्योर नहीं होगा, एंड आर कॉल्ड मिक्सचर, इसलिए उसको हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो साल्ट वाटर या समुद्र का पानी, सी वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा डिफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर सबस्टेंस, ठीक है। प्योर सबस्टेंस जो है उसका एक से ज़्यादा हो प्रकार, एक से ज़्यादा प्रकार का प्योर सबस्टेंस हो। जैसे कि कुछ भी हो गया मेरा, जैसे कि NaCl हो गया, हाँ, NaCl हो गया, अल्कोहल हो गया, दोनों को मिला दिए, NaCl को मिला दिए, अल्कोहल को मिला दिए, तो दोनों मिक्सअप हो गए, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, अल्कोहल। तो अब क्या होगा? ये दोनों तो प्योर हैं, लेकिन क्या है? दो टाइप के हैं, इसलिए दोनों मिक्स भी हो गए, इसलिए वो क्या है? मिक्सचर हो गया, ठीक है। वो प्योर सबस्टेंस नहीं रहा, ठीक। अगर अलग अलग हटा के उसको बात करें NaCl की या अल्कोहल की, तो क्या NaCl या अल्कोहल अलग अलग है तो क्या है? प्योर सबस्टेंस है, ठीक। अब देखिए, मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के
होते हैं, या कह सकते हैं 2 प्रकार में बटे होते हैं, ठीक है। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस क्या होता है, होमो से आपको लग रहा होगा सिंगल, ठीक है। हेट्रो मतलब ज़्यादा, ठीक, ज़्यादा। तो एक अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, होमो जैसे कि आप शुगर सोल्यूशन देखे होंगे, शुगर सोल्यूशन सपोज कीजिए कोई बीकर है, ठीक है, इसमें पानी आप ले लिए, इसमें आप शुगर मिला दिए, ठीक है। शुगर मिलाने पे आप क्या देखते हैं कि ये अच्छा से डिसॉल्व हो गया, यानी कि आर पार इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखना चाहें, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें कैसे आँख बनता है, ऐसे ही बनता है ना। चलिए समझ लीजिए हमारा आँख है, ठीक है, यहाँ से आप दृष्टि अपना डालते हैं तो आपको आर पार दिख जाता है। तो ये किस में दिखेगा, दिख सकता है होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। या होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वो अच्छा से डिसॉल्व हो, यानी कि एकदम पार्टिकल, इसका जो पार्टिकल है वो अच्छा से, जो वाटर का पार्टिकल के बीचों में शुगर आराम से आकर बैठ जाए, एकदम अच्छा से बैठे, ठीक है। इतना अच्छा से कि इसको अगर हम कुछ देर तक के लिए छोड़ दें तो जो शुगर है वो नीचे बैठ ना जाए, ठीक है। या उसको अगर हम उसको छान दें, छानने के लिए एक आता है, ठीक है, फिल्टर पेपर, उसको अगर पानी को छानते हैं तो शुगर उसमें फिल्टर पेपर में छन ना जाए, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, ये इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन अभी मैं आगे लिख देता हूं, वैसे आप पहले समझ लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे कि आप चौक ले लें, चौक को अगर आप पाउडर बना दें और पानी में मिला दें तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि चौक को डिसॉल्व अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप लाइट, इस साइड से लाइट बांटते हैं, लाइट जलाते हैं, टॉर्च यहाँ से अगर आप फ्लैश ऑन करते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो आपको इस साइड से इस साइड टॉर्च क्या करेगा, निकलेगा। और इस साइड से अगर आप देखते हैं अपने आँख से, इस साइड से आप अपना देख रहे हैं ऐसे, सपोज कीजिए आपका आँख है, ठीक, आइस, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो क्या होगा, आपको टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि जो चौक है चमकेगा, रह रह कर रिफ्लेक्ट करेगा, चमकेगा, ठीक है। जबकि ये जो होता है शुगर में रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होता है, ठीक, इस सोल्यूशन में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इस सोल्यूशन में रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दूं तो आप पानी में सैंड मिला दीजिए, सैंड क्या करेगा, डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि अपना ऊपर नीचे तैरता रहेगा, वो क्या आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसको आप नोट कर लें, तो इसके आगे मैं दोनों का डिफिनेशन लिख दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने अभी बात की होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की, तो देखिए पहली बात ये दोनों मिक्सचर हैं, ठीक है। अब अंतर क्या क्या है ये भी आप देख लें, डिफरेंसेस, ये आपके क्वेश्चन में भी आते हैं, कैसे आते हैं, उसी तरह आपका अगर डिफिनेशन पूछे तो आपके डिफिनेशन भी हो गया, ठीक है। क्या अ मिक्सचर इज सेड टू बी homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed, ठीक है, uniformly mixed हो, and there are no boundaries of separation between them, और इसमें कोई बाउंड्री नहीं हो सेपरेशन का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको नहीं समझ में आया होगा, there are no boundaries of separation between them, ठीक, इसका मतलब ये है, देखिए, मतलब constituents cannot be separated by simple फिजिकल मीन्स, ठीक है, यानी कि सिंपल फिजिकल जो मेथड है हमारा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इवोपरेशन या जो भी फिल्ट्रेशन, ये सब जो सेपरेशन, फिल्ट्रेशन या जो भी है आके आपको समझ में और बताई जाएगी, ठीक है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी मेथड हो गया और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो सेपरेशन होगा वो फिजिकल, ये सब सारे फिजिकल मेथड जो मैंने बताया फिजिकल मेथड है, इससे जो उसका पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या होगा, वो फिजिकल मेथड में से अगर आप करेंगे तो सेपरेट नहीं होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, वही करा, तो क्या होगा, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्मली, उसमें यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होना चाहिए, इसका सोल्यूशन जो मिक्स होना चाहिए यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ठीक, एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक। और इसमें क्या कर रहा है हेट्रोजीनियस में, कि वही जो इसका मिक्सचर, यानी अ मिक्सचर इज सेड टू बी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर
आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और इसमें क्या होना चाहिए, जो बाउंड्रीज का है विजिबल है, यानी कि सेपरेशन उसमें होगा, सेपरेशन बिटवीन देम क्या है होगा, और इसमें नॉट यूनिफॉर्मली नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, चौक का एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, वाटर या सैंड का एग्जांपल बताया, ठीक है, और इसका जो एग्जांपल था शुगर इन वाटर, या जैसे कि आप कोई शरबत ले लें हैं, शरबत हो गया, जैसे कि हमारा लेमनोइड का जो शरबत हो गया, या सोडा वाटर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इस हमारे होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं और एक चीज़ और आपको उसमें मैं बता दूं कि हाँ, ये देखिए, ये दोनों हमारा जो फिजिकल सेपरेशन नहीं देता। अगर आप ये जो वाटर और सैंड को, अगर आप एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, फनल हो गया, इसका क्या नाम है, फनल, FUNNEL, फनल, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है, देखिए, फिल्टर पेपर यानी कि जैसे ये गोला का मेरा फिल्टर पेपर हो गया, इसको कैसे मोड़ते हैं, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किए, ठीक है, तो कैसे हो गया, फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक, ऐसे फोल्ड कर दिए। अब क्या हो गया, ये हमारे कैसे दिखेगा, कैसे, ऐसे, यानी कि ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब ऐसे, तो इसको हम खोलेंगे, ठीक है, जैसे कि इसका जो ऊपरी भाग होगा, जब उसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, और ये इस तरह, ये कोन टाइप दिखेगा आपको। जब इसको आप ओपन करेंगे तो कोन टाइप दिखेगा, ठीक है। एक साइड आपको डबल लेयर दिखेगा, एक साइड सिंगल लेयर दिखेगा। तो ये क्या करेंगे, उठा के इसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ये मैंने एडजस्ट कर दिया, तो कैसे दिखेगा आपको, ऐसे एडजस्ट हो गया फिल्टर पेपर। ये ऐसे था, पहले सर्कल था, इसको मोड़ के मैंने इस तरह बनाया, एडजस्ट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर सैंड का हम सोल्यूशन डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सैंड है रुक जाएगा, पानी क्या होगा, हमारा बीकर में छान जाएगा, ठीक है। यानी कि फिल्ट्रेशन जो हमारा मेथड, इसके द्वारा क्या हुआ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो हुआ वो सेपरेट हो गया। वही चीज़ अगर आप इसमें करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मैं दिखा रहा था, मेन मकसद ये है कि आपको ये समझ में आए कि फिल्टर पेपर क्या होता है। ये हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा जो मैंने किया है, फिल्टर पेपर, ठीक है, यहाँ पे मेरा डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश फिल्टर पेपर है, और ये क्या है, मेरा फनल है, और फनल को हम फिल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बीकर कहते हैं, जो बीकर है। आप अपने क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सब चीज़ें आपको लैब में दिखेंगी, ठीक है, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद देखते हैं, देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर ही हम सोल्यूशन पढ़ते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सोल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, या कहेंगे सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस, 2 और 2 से ज़्यादा सबस्टेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। वही चीज़ हो गया, यानी कि जो मैंने देखा शुगर इन वाटर, ये क्या था, ये असल में सॉल्यूशन था, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में लेमनेड, ठीक है, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा। अब देखिए, और भी चीज़ें इसकी एग्जांपल है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से, जैसे कि कोका कोला हो गया, एक्सेट्रा, जो भी है चीज़ें, ठीक है, अच्छा से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें मेन बात ये है कि सॉल्यूशन तो आप लोग देख लिए, और आपको सॉल्यूशन से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा लिक्विड जिसमें हम या तो लिक्विड मिला दें, लिक्विड में लिक्विड मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया, या लिक्विड में, देखिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में आप क्या समझ रहे हैं कि कोई ऐसा लिक्विड जो कि या तो लिक्विड से बना हो, ठीक है, लिक्विड से बना हो, या उसमें सॉलिड डिसॉल्व हो, उसमें या तो लिक्विड डिसॉल्व हो, या तो सॉलिड डिसॉल्व हो, या तो गैस डिसॉल्व हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखें तो कोका कोला हो गया, जो भी आप पेप्सी पीते हैं या थम्स अप जो भी पीते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उसमें क्या किया जाता है, उसमें प्रेस कर गैस के फॉर्म में लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह सॉलिड लिक्विड यानी कि NaCl, जैसे कि सॉलिड मतलब क्या है, NaCl यानी कि नमक, NaCl को या शुगर को आप डिसॉल्व कर देंगे लिक्विड में, क्या हो गया,
सोल्यूशन बन गया। लिक्विड को, जैसे कि आप कोई ऐसा कोई लिक्विड ले लिए और कोई लिक्विड ले लिए, अल्कोहल ले लिए, उसमें वाटर मिला दिए, तो क्या होगा, क्या हो गया, लिक्विड यानी सोल्यूशन हो गया। तो आपको 3 प्रकार का सोल्यूशन पता है, ठीक है, लेकिन 2 और प्रकार का सोल्यूशन होता है। क्या होता है, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, सॉलिड और सॉलिड का भी होता है सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड का। कैसे सॉलिड यानी कि मेटल या मेटल, कोई मेटल है, ठीक है, उसमें मेटल कोई दूसरा मिला हुआ है, ठीक, मिक्सचर है उसका, तो क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का सोल्यूशन है, जिसे एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, ALLOYS, एलॉय। उसी तरह गैस का भी होता है, ठीक है, कोई एयर हो गया, यानी 2 गैस मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसको एयर कहते हैं, ठीक है, एयर कहते हैं। गैस मिलकर एयर बन गया, वो क्या हो गया, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सोल्यूशन हो गया, ठीक। समझा की बात। एलॉय क्या है, एलॉय मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए एलॉय क्या है, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, या अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या तो मेटल का मिक्सचर हो, या तो मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर हो, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, और सेपरेट नहीं हो सकता इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, केमिकल मेथड से हो सकता है, ठीक है, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ब्रास जो होता है हमारा मेटल, वो क्या था, इस मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक का एंड 70% ऑफ कॉपर का, ठीक है, वो 70% ऑफ कॉपर का और 30% ऑफ जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, ठीक है, जिसे हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एलॉय हो गया, और इसको मैं रब करके आगे बताता हूं, जल्दी आप इसे नोट कर लें, इसके आगे भी एक। तो आपने क्या देखा, अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए जो सॉल्यूशन, आपको समझ में आया क्या सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए सॉल्यूशन के पास भी 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है। सॉल्यूशन क्या 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, तो देखिए पहले वैसे ही समझा देता हूं, फिर ये पढ़ता हूं, ठीक है। देखिए क्या है, सॉल्वेंट क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि वाटर में हम शुगर को क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में हो गया है, जिसमें हमारा कोई सॉल्यूट या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें डिजोल्व करना है, तो जिस चीज़ में डिजोल्व हो रहा है, जैसे कि वाटर, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा वाटर, H2O वाटर, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, हम जैसे कि वाटर में क्या मिलाएंगे, सॉल्ट मिला दिए, चीनी मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर मिला देते हैं जो कि कम अमाउंट में हो, किससे, सॉल्वेंट से कम अमाउंट में हो, तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे कि हम NaCl लिख लेते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है, NaCl सॉल्वेंट। देखिए अब देखिए उस तरह समझाते हैं, सॉल्वेंट क्या, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट्स इन इट, ठीक है, कोई ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि डिसॉल्व करे दूसरे कंपोनेंट को अपने में। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि ज़्यादातर जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होता है वही क्या होता है, सॉल्वेंट, इसलिए इज कॉल्ड सॉल्वेंट। समझा की बात, इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ब्रैकेट में था यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ओके। अब देखिए क्या है, ये हमारा दूसरा सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है, कोई ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि डिसॉल्व हो रहा है किसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, यूजुअली ये क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन का। तो देखिए सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आता है, जान लीजिए। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, पहला कि होमोजीनियस मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है, जैसे कि
ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक, कोई बीकर है, इसमें मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए वही वाटर चीनी वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें जो पार्टिकल्स जो हैं हमारे चीनी के डिजॉल्व हुए हैं, यानी ये ब्लू कलर वाला समझिए चीनी है, ठीक है, जो डिजॉल्व हुआ है इसका जो डायमीटर है कितना है 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्स्ट आई, जो कि नेक्स्ट आंख से आप नहीं देख सकते, अपने आंख से आप नहीं देख सकते, ठीक। देखिए तीसरा क्या है, दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब क्या कि जो हमारा सॉल्यूशन यानी होमोजेनियस मिक्सचर है, जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें हम क्या करेंगे, लाइट अगर पास करते हैं तो क्या करेगा, स्कैटर्ड नहीं करेगा, यानी कि लाइट को फैलाएगा नहीं, स्कैटर मतलब फैलाना, ठीक है, लाइट को स्कैटर करना यानी कि फैला देना, तो क्या करेगा, लाइट को डू नॉट स्कैटर्ड करेगा, फैलाएगा नहीं। जब भी आप अगर बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो, ठीक है, क्या करेगा, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन दैट दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, जब वो पास करेगा सॉल्यूशन से तो क्या करेगा, एक तो स्कैटर नहीं करेगा, दूसरा क्या नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट, देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर आप चौक वाला सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, वाटर है, इसमें आप चौक मिला देते हैं, ठीक है, चौक को आप क्या करें, पीस लें या पाउडर ही मिला दें, कोई भी आपके घर में पाउडर है तो मिला देते हैं, तो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे ही उस पर आप लाइट टॉर्च मारते हैं, टॉर्च जाएगा तो आप इस साइड से आप देखेंगे, ठीक है, इस साइड से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या आपको दिखेगा, आपको कुछ चमकीला की तरह दिखेगा, जो कि जैसे कि अचानक से कि आप जब नहाने जाते हैं या जब आप कहीं किसी अंधेरे में जाते हैं, और अंधेरे में जाते हैं तो आप जब सूर्य का रोशनी जब पड़ता है तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते होंगे, आपको छोटे छोटे पार्टिकल जो कि चमकते हुए फिर धूप के सामने जब आते हैं तो आपको ऐसे दिखता होगा, ठीक है, पार्टिकल्स, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट, वही टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर में रूम में आप लाइट ऑफ कर दें, उसके बाद पाउडर छिड़क दें, पाउडर छिड़कने के बाद अगर हल्का रोशनी आप उसको टॉर्च बार कर देखेंगे तो आपको जिस तरह चमकेगा वैसे ही सेम आपको इसमें भी चमकेगा, वो क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है, कौन करता है, तब ये नहीं करता है तो कौन करता है टिंडल इफेक्ट शो, तो होमोजेनियस मिक्सचर करता है, मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो होमोजेनियस जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसलिए जो पाथ, जो रास्ता है, ठीक है, लाइट का जो रास्ता है सॉल्यूशन के अंदर जैसे पास कर रहा है तो बीच का जो रास्ता है वो क्या है, विजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग हो ही नहीं रहा है, स्कैटर नहीं हो रहा तो क्या होगा, बीच का रास्ता आपको नहीं दिखेगा, लाइट तो पास हो जाएगी लेकिन बीच का आपको रास्ता नहीं समझ, जैसे कि आर पार होता है, शीशा आर पार होता है, वैसे ही सेम वो आर पार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो हो गया, एक दो पॉइंट और है हमारे प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और बस ज़्यादा। चौथा हमारा पॉइंट है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड या सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जो फिल्टर पेपर वाला मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था उस प्रोसेस से क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट जिसका कि कितना नैनोमीटर था, कितना था 1 नैनोमीटर ना, यानी कि 10⁻⁹ मीटर इतना था, ठीक है। इसका डायमीटर सॉल्यूट का, तो जो सॉल्यूट का पार्टिकल जो डायमीटर है ये क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर, क्यों नहीं होता है, ये तो आपको आपके क्लास में नहीं है, क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो होता है पोर, जो होता है पार्टिकल फिल्टर जो पेपर होता है, इसका जो पोर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होता है, किससे, इस डायमीटर से बड़ा होता है, तो क्या होता है, छन जाता है, ये छन का चला जाता है सॉल्यूट भी, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। सेपरेट करने का कुछ केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए ये नहीं होता है। देखिए पांचवा क्या, द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। अगर आप
अनडिस्टर्ब करते हैं, उसको छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब किए, तो क्या होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल क्या करता है, सेटल डाउन क्या होता है, नहीं होता सेटल डाउन, ठीक है, यानी नीचे बैठता नहीं है। ये सब उसके प्रॉपर्टी में आते हैं जो हमारे सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऐसा हो जैसे कि आप चीनी पानी का घोल बना के या शरबत बना कर रख देते हैं, तो आप ये नहीं पाएंगे कि आप अगर उसको एक दिन के लिए अगर बिना डिस्टर्ब किए रख दिए तो आपका चीनी अपने आप नीचे बैठ जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, आप देखे भी होंगे, होता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सोल्यूशन हो गया, बैठा नहीं, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली सोल्यूशन है, होमोजीनियस सोल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल है, देखिए इसको समझिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक। देखिए सॉल्यूशन मैंने बताया कि सॉल्यूशन मिलकर बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो बताइए वाटर सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? वाटर क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है, शुगर कम अमाउंट में होता है। हम शुगर को किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम वाटर को शुगर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। किसको, शुगर को। किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को। तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूट, ठीक है। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर। वाटर ज्यादा अमाउंट है तो क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में बात। उसी तरह आयोडीन सोल्यूशन अगर आपको मिल जाए, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक, यानी कि आयोडीन का सोल्यूशन, जिसे आप टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, टिंचर ऑफ आयोडीन पूछ सकता है कहीं भी क्वेश्चन, तो आयोडीन सोल्यूशन का और क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा तो टिंचर ऑफ आयोडीन होगा, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे कैसे मिलकर बना होता है, आयोडीन से और एल्कोहल से। अब बताइए आयोडीन और एल्कोहल जो है ये क्या है, इसमें कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो देखिए हमारा जो आयोडीन होता है सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, सॉलिड यानी कि सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। जो हमारे एल्कोहल है ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि जो सोल्यूशन बन रहा है ये लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, लिक्विड सॉलिड का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। उसी तरीके क्या था, ये भी लिक्विड सॉलिड का ही मिक्सचर था, ठीक है। तो देखिए आयोडीन में मेरा हो गया सॉलिड, एल्कोहल हो गया लिक्विड। एल्कोहल हो गया मेरा ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉलिड कम अमाउंट में होता है वैसे भी। और सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। और एल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि हम एल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे हैं आयोडीन को, ठीक है। सोडा वाटर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, सोडा वाटर जो आप पीते हैं, जो कि हानिकारक होता है लेकिन आप मानते नहीं हैं, पीते ही हैं गर्मी के दिन में, तो उसमें क्या होता है, CO2 होता है, CO2 उसमें डिसॉल्व कर दिया गया रहता है। अब आप बताइए जो CO2 हम लोग अपने अंदर से छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और हम ऐसा कोई चीज़ पिए जिसमें CO2 ही हो, ठीक है। आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CO2 क्या होता है, इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है, ठीक है। और वो हम लोग रिलीज करते हैं जो कि एक खराब गैस के तौर पर माना जाता है, और हमारे बॉडी में इसका घातक रूप भी देखा जाता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। उसको आप पीते हैं सोडा पानी में तो क्या होगा, घातक रूप तो आपको बॉडी में कुछ न कुछ तो करेगा ही, ठीक है। जो CO2 हो गया क्या हो गया, गैस। CO2 क्या है, गैस है, गैस है, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या होगा, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन है, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन है। इसमें CO2 क्या है और वाटर क्या है, वाटर में डिसॉल्व होता है CO2, तो CO2 हो गया, वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और CO2 क्या हो गया मेरा, सॉल्यूट। CO2 मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया। उसी तरह जो एयर है, एयर का जो मिक्सचर होता है, एयर का मिक्सचर क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है हमारे वातावरण में जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बाकी भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन, 78% क्या है, नाइट्रोजन। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, गैस, गैस का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। गैस, गैस का सोल्यूशन। इसमें कौन सा सोल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट, बताइए। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, ऑक्सीजन क्या है, कम अमाउंट में है। आप क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन को आप क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट कह सकते हैं। ऑक्सीजन क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही हो, कभी कभी अलग हो जाता है, कभी कभी कुछ अलग अलग तरीके के हमारे आपके सामने आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपको
सब्सटेंस मिलेंगे जो जिसमें उल्टा भी होता है। वाटर कभी कभी सॉल्यूट पे भी काम करता है, ठीक है, और ज़्यादातर सॉलिड में काम करता है। उसी तरह सारे जो एलिमेंट्स हैं कहीं कहीं उन लोग का अपना अलग महत्व होता है जिसके द्वारा वो अपना अलग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं तक आज ख़त्म करते हैं। इसके बाद मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। ये हमारा आपका पहला पार्ट हो गया, दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट। इसके आगे हम लोग मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय।